बैक टू द चैनल श्वेता का संसार। तो आज वापस हाजिर हुई हूँ आपके साथ में। आज के व्लॉग में थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो मैंने अभी कुछ टाइम में परचेज किया है, जो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं साफ़ कर रही हूँ भगवान के कपड़े। 2 वीक से मुझे यहाँ पर कपड़े धोने को रह गए थे, लास्ट वीक भी और इस वीक का दोनों ही हो गए हैं मेरे पास में। आपको पता होगा कि मैं आपके साथ में अपनी पूरे वीक की जो भी चीज़ें होती हैं वो शेयर करती हूँ। तो वीकली वीडियो मैं इसीलिए डालती हूँ क्योंकि एक वर्किंग वूमन होकर आपको ये सारी चीज़ें संभालना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, पर मैं कोशिश करती हूँ कि वीक में एक ब्लॉग ज़रूर आपके साथ में शेयर करूं। तो फ़िलहाल यहाँ पे सारे कपड़े वपड़े मैं डाल देती हूँ, थोड़ी टाइम के लिए गीले होंगे और सर्फ के पानी से मैं सारा साफ़ करूँगी और फिर धोना सुखाना भी एक तरीके से ये भी टास्क होता है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नए हैं तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अकेला एक काम नहीं होता है, घर में बहुत सारे काम होते हैं। एक काम को छोड़ने जाओ तो दूसरा अपने आप बोलता है भाई मुझे भी देख लो। तो अभी मैं किचन फ्रिज का ये टब देखा, मैंने कुछ सामान निकाल रही थी तो देखा कि बहुत सारी कुछ सब्जियां बिगड़ गई हुई हैं, इसकी वजह से इसको साफ़ करना पड़ा। अब इसके साथ साथ फिर था कि पूजा के कपड़े भी धोने हैं। तो पूजा के कपड़े वीक में एक दिन होते हैं क्योंकि मैं एवरी संडे ये सारी साफ़ सफाई करती हूँ और इस वजह से ये कुछ ज़्यादा ही है। तो आप देख रहे हैं ये सारे कपड़े जो हैं वो पूजा के ही हैं। और तो एक ऐसे छोटे मोटे इतने सारे काम निकल आते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि दिन कब से शुरू हुई और कब रात हो गई। तो जो वर्किंग है उनको घर में भी फुल टाइम काम करना पड़ता है और जॉब तो आपका जॉब ही होता है जहाँ पर रेस्ट नाम की चीज़ होती ही नहीं है। फाइनली इसको मैंने यूज कर लिया एज ए टब और मेरे हो गए कपड़े। यहाँ पर थोड़े टाइम तक रखूँगी ताकि जो है वो पानी जो भी रिंस होना होगा रिंस हो जाएंगे। वेस्ट साइड में क्रॉकरी यूनिट इस बार मैंने न्यू देखा है। मैं बहुत टाइम के बाद वेस्ट साइड गई थी तो बहुत सारी चीज़ें मैंने यूनिक देखी और अच्छी लगी। थोड़ी एक्सपेंसिव है पर आपको सारी चीज़ें एक जगह मिल जाती हैं। तो आपको जो भी ज़रूरत की चीज़ें आपको लगती हैं, थोड़ा फैंसी लेना है तो आपको एक जगह पे ही ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फ़िलहाल मैंने कुछ लिया नहीं क्योंकि ऑलरेडी मेरे घर में बहुत सारी क्रॉकरी वगैरह पड़ी हुई है, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं फ़िलहाल लूँगी नहीं। पर एक बार देखना तो बनता है यार, आप कहीं भी जाते हैं तो इन सब चीज़ों की तरफ आप अट्रैक्ट हो ही जाते हो। अगर आपको किचन से प्यार है, अगर आपको खाने में अलग अलग डिशेज़ चाहिए तो इन सब की तरफ तो एक बार नज़र फेरना लाजमी ही है। सारे कलर्स जो है ना इतने मुझे अच्छे लगे, ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगी। पर फ़िलहाल मेरे घर में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है कि मैं इन चीज़ों को रखूँ कहाँ। और ये सब एकदम ऐसा तो है नहीं कि आप अंदर रख दो ताकि वो दिखे नहीं। जब आप इतना पैसा खर्च करते हैं तो थोड़ी सी चीज़ें आपको शोकेस के लिए भी होनी चाहिए कि बाहर वो दिखे। और फ़िलहाल वहाँ से आने के बाद साथ साथ पिज़्ज़ा भी मैं लेते हुए आई क्योंकि हम लोगों को ला पिनोज़ का जो पिज़्ज़ा है ना, और वही चकली सर्कल के पास जो पिज़्ज़ा हाउस है वहीं से मुझे अच्छा लगता है। और वो भी पेरी पेरी और सालसा दोनों लिया था, पर सालसा मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है, सबको यही पसंद आता है। और फिर सालसा जैसे तैसे ख़त्म किया, पर ये सबको बहुत पसंद आया। और साथ ही जब हस्बैंड आते हैं तो यार थोड़ी सी स्वीटनेस भी घर में ज़्यादा ही बढ़ जाती है और क्रेविंग जो है स्वीट की ज़्यादा होती है। तो अब रसमलाई हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। रसमलाई श्रेया को बहुत ज़्यादा पसंद आती है तो उसी के डिमांड से आता है। खैर खाते हम लोग सब हैं, पर होता है ना कि कोई एक बहाना बन जाता है। आ गया वो पेंगुइन जो गया हुआ था रूट के, ये सिल्क बबली लाने गया हुआ था अपने लव वंस के लिए। आ गया बेटा। रहा है यहाँ पे मेरा ही ब्लॉग। इस मोबाइल वो जो वीडियो चल रहा है ना उसको मैंने
वॉइस ओवर दिया है क्योंकि पूरा वीडियो जो है ना उसका वॉइस ही चला गया हुआ था। अब ब्लॉग बनाना इतना डिफ़िकल्ट है, ऊपर से अगर वॉइस चला जाए, वीडियो गुम हो जाए, कितना मुश्किल होता है एडिट करने में, बहुत परेशानी होती है। तो ये कितना, देखिए ये कितना था लूज और ये कितना श्रिंक हो गया, तो मैं बहुत डर गई थी। तो ऐसे अगर आप कपड़े लेते हैं तो डरिए नहीं, क्योंकि धुलने पर ये हो जाता है श्रिंक और उसके बाद जब आप पहनेंगे ना तो वापस ये अपना पूरा शेप ले लेता है। तो मैं बहुत डर गई थी, मैंने बोला कि चलो ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि ये गीला है तो आप देख रहे होंगे कि ये एकदम श्रिंक हो गया हुआ है, लेकिन मॉइस्चर इसका जब रिलीज हो जाएगा तो ये वापस अपने पूरे फॉर्म में आ जाएगा। आज मैं गई थी तांदलजा, तो मैंने सोचा कि देखी मैंने कुछ चूड़ियाँ तो मैंने ले ली। ये सिल्वर दिख रहा है पर थोड़ा सा लाइट स्काई कलर का है, और तो सिल्वर में भी चलेगा और स्काई में भी चलेगा, बहुत सुंदर है। मैंने ये 2.5 दर्जन ले लिया है, तो 3 ऐसे अलग अलग कलर की मैंने ली है। दिख रहा है आपको डिज़ाइन सबको, क्योंकि जब कभी साड़ी पहनने जाओ तो फिर मैचिंग के लिए घूमो, उससे अच्छा है कि जिस कलर की साड़ियाँ हैं, आपको पता ही है कि मैं कितनी साड़ियाँ पहनती हूँ ओकेजनली। एक ये हो गया 2.5 दर्जन। दूसरा मैंने लिया है, ये है ग्रीन कलर की, मेहंदी ग्रीन जो होता है ना उस कलर की, ये है इसका डिज़ाइन। 50 रुपये दर्जन उन्होंने मुझे कोट किया था, तो फिर मैंने उनको बोला कि 2.5 दर्जन ले रही हूँ तो थोड़ा कम कर दीजिए, तो 100 के उन्होंने 2.5 दर्जन मुझे दिए हैं। इसके बाद सेम ही डिज़ाइन है, ये थोड़ा सा ग्रे कलर। इस कलर की चूड़ी मेरे पास में नहीं थी। मुझे कांच अच्छी लगती है, हालांकि ज़्यादा ड्यूरेबल होता नहीं है, पर सारी चीज़ें ज़िंदगी में ड्यूरेबल होने के लिए आई नहीं है, तो मुझे अच्छी लगती है कांच की चूड़ी। वैसे ग्रे कलर की एक चूड़ी है मेरे पास में, पर मुझे ये अच्छी लगी है। अभी जो मैंने एक नेट की साड़ी पहनी थी, आई थिंक जनवरी में मैंने पहनी थी, उस समय भी मेरे पास में थी नहीं, वरना तो मैं यही पहनती। तो मैंने मिक्स एंड मैच किया था और वो भी अच्छा लग रहा था। तो ऐसे आपके पास में कलर रहते हैं ना तो आप कुछ भी पहन सकते हैं। और ग्रीन मेरी थोड़ी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने 1 दर्जन और मैं ले ली हूँ कि चलो वापस थोड़ा सा जो है, क्योंकि मुझे उसमें डिज़ाइनर फिर मैच करना पड़ता है। मुझे ग्रीन पूरा भरा हुआ अच्छा लगता है। मैं तो एक हाथ में मैं 2-2 दर्जन या 1.5 दर्जन तो मिनिमम पहन लेती हूँ। ये भी मुझे कलर, ये बहुत टाइम से मैं देखती थी और छोड़ के चली आती थी, पर मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा कि चलो ले लेते हैं। सबको अभी रख देंगे, तो मैंने सोचा कि चलो ये पहले आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो ये जो सारी चूड़ियाँ वो मुझे 40 की मिली, पर थोड़ा सा जो डिज़ाइनर होता है वो 50 का दर्जन मिला। तो जहाँ भी आप लेते हैं वहाँ थोड़ी बहुत बार्गेनिंग आप करवा सकते हैं। इतने सारे कपड़े इकट्ठे हो गए हैं लॉन्ड्री में जाने के लिए, आयरन के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो आज इन सब का भी दिन निकाल ही देते हैं, क्योंकि अकेले सारी चीज़ें हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। श्रेया के बोर्ड्स चल रहे हैं तो वो कुछ भी ज़्यादा कर नहीं पाती है। मैंने सारी चीज़ें अरेंज कर दी हैं और इसी कपड़े में ये जाएगा धोबी के पास में और वहीं से आयरन होके आ जाएगा। कभी कभी मैं कर लेती हूँ, पर फ़िलहाल अभी मेरा असाइनमेंट भी चल रहा है, तो मैं भी इन सब चीज़ों में का अपना टाइम नहीं निकालती हूँ। तो फ़िलहाल कुछ चीज़ें जैसे मैनेज हो रही है बस हम लोग कर रहे हैं। तो चाह रही हूँ कि बस इसको भेज दूँ, क्योंकि अब कपड़े हैं नहीं बचे पहनने के लिए। ये ऋषभ का मैंने लिया है शूज़, तो उसके स्पाइक्स अपने पहले भी देखे होंगे कि मैंने उसके स्पाइक्स लिए थे जो मेटल का थे। अभी ये रबर स्पाइक्स है, तो इसको अब 9 नंबर आता है। इसके पाँव बहुत बड़े हैं, हो रहे हैं। 7 नंबर तक तो मैं भी यूज कर लेती थी। साथ ही एक चीज़ और भी शेयर करनी थी, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसका सेंट इतना अच्छा लगा ना कि मैं क्या बोलूँ। हस्बैंड लेकर आए तो मैंने सोचा कि चलो एक मैं भी रख लेती हूँ। तो स्प्रे जो है वो मैंने एक रख लिया है और प्राइस जो है इसका 1200 है। अब फ़िलहाल इसका भी टर्न आ गया है यार। एवरीडे कुछ ना कुछ काम होता ही है। तो नेक्स्ट डे का ये रहा कि इस दिन मुझे घी बनानी है। तो इस तरीके से अगर आप डिसाइड करते हैं ना कि किस दिन आपको क्या करना है, तो आप यकीन मानिए मल्टीपल काम आप कर सकते हैं।
और आपको आराम भी मिल जाएगा। तो ये घी मैं हमेशा स्टील वाले में ही रखती हूँ। ऋषभ को आज मुझ पे थोड़ी दया आ गई और उसने पूरे बालकनी को अरेंज कर दिया। ये सारे बैग इधर उधर फेंके हुए थे तो उसने सारी चीज़ें अरेंज कर। चीज़ें थोड़ी सस्ती जहाँ मिल जाती है मैं चाहती हूँ कि आपके साथ में शेयर कर दूँ। तो ये है एक जिम बैग। अमेज़ॉन में इसके प्राइस आप देख लेना, जो भी आपको पता चले देख लीजिए। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा है, काफ़ी स्पेसियस है। साथ ही साथ आप इसको ट्रैवल के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। आप 2 दिन के लिए कहीं जा रहे हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा होगा। यहाँ भी जो है इसमें भी इसका ये यहाँ पे एक चैन है। तो आप जैसे अगर स्विमिंग के लिए यूज करते हैं तो जो भी वेट है कपड़े उस वो आप इसमें डाल सकते हैं। और मुझे ये बैग पड़ा है 300। और ये मैंने लिया है, यहाँ एक अमेज़ॉन का वेयर हाउस है, वहाँ पे 2 दिन वो सेल लगाते हैं, उसमें मैंने ये ली है। वहाँ पे चीज़ें क्या है कि थोड़ी डिफेक्टिव होती है, आपको चूज़ करके देखना पड़ता है, काफ़ी सर्च करना पड़ता है और अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये आपको ऑनलाइन है 600-700 का, और मुझे मिल गया है ये 300 में। मेरे लिए जैसे कि इसमें ये नहीं था तो ये मैंने दूसरे किसी बैग से लेके और इसमें अटैच कर दिया है, क्योंकि जब आप जिम वगैरह या कहीं जाते हैं तो इस तरीके से आप लेके जा सकते हैं, वरना आपको इस तरीके से फिर पकड़ना पड़ेगा। ये तो इस तरीके से जो हैंग करते हैं ना तो अच्छा लगता है। ये मुझे सही लगा इसलिए मैंने ये ले लिया है। दूसरा क्या हाल हो गया है मेरे क्लचर का, और मोस्टली ऐसा ही होता है क्योंकि सारे टूट जाते हैं, पहन के सो जाती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ ले लेते हैं, कुछ नहीं तो बहुत सारी ही चीज़ें ले ली एक साथ में। 1 2 3 हार्ट से 4, इस डिज़ाइन के 3 लिए हैं मैंने। 4 5 6 7। तो ये ज़्यादा अच्छा है, ये बहुत आवाज़ करता है। जिम से भी आई हूँ, अभी घर की हालत थोड़ी सुधारनी है क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा मिक्सअप रहता है, काम इतने होते हैं कि काम कहीं ना कहीं रह ही जाता है। बंडल्स आ गए हुए हैं तो वीडियो पता नहीं ये कब अभी वीकली जा पाएगा या नहीं, पर कोशिश ज़रूर करूँगी कि एक वीडियो जो है वो पोस्ट कर दूँ, क्योंकि मेरी इच्छा होती है कि जो लोग मुझे देखते हैं, जो अपना प्यार देते हैं, वो तो मैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर करती रहूँ। हमेशा मैं एक वीडियो वीकली एटलीस्ट ज़रूर पोस्ट करूँ। चलिए और कुछ क्या करते हैं, पहले सबसे पहले चेंज करते हैं, फिर डिनर के लिए। चलिए कुछ वापस से आई है साड़ियाँ, साड़ियों के लिए मैं क्रेज़ी हूँ। तो साड़ियाँ जो आई हुई हैं मैंने सोचा कि चलो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। मुझे याद नहीं था इसलिए मैंने दिखाया नहीं, और काफ़ी टाइम से मैं इसके लिए वेट कर रही थी। तो एक साड़ी मैं खोल के दिखा देती हूँ, उसके बाद जो है वो हम ऐसे ही दिखा देंगे। तो ये मेरे बाद वाली जो सिस्टर है ना उसके लिए है। ये साड़ी जो है, कौन सी साड़ी है श्रेया? पैठनी, मैं भूल जाती हूँ। मुझे पैठनी साड़ी बहुत पसंद थी, बहुत ज़्यादा, और बहुत टाइम से मैं वेट कर रही थी कि पैठनी मुझे मिल जाए। हालांकि ये ओरिजिनल पैठनी नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल जो पैठनी होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। उसका जो रेंज अगर आप सिल्क पे लेंगे तो 10,000 अप जाएंगे तभी जाके वो मिलेगी। आप ये मत सोचिए कि आपको कम दाम में पैठनी मिल जाए। तो अगर आपको कोई ऐसे करके सेल करता है तो प्लीज़ मत लिया कीजिए, कभी किसी पे बिलीव कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका जो हम लोग सिल्क ज़्यादातर लेते रहते हैं। तो जो सिल्क है ना, रॉ मटेरियल जो सिल्क आता है, यानी कि जिससे साड़ी बनती है,
सिर्फ थान से जो नॉर्मल कपड़ा आता है वही बहुत एक्सपेंसिव होता है, फिर उस पर वर्क करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो एक्सपेंसिव होगा ही होगा। तो ये है येलो कलर की, और पूरे साड़ी आपकी जो है वो इस तरीके के मोर पंख और मोर पिकॉक वगैरह जो है वो बने होते हैं। तो यह एकदम जो है तुरंत ही बन के जो है ना मिल से आया हुआ है, और जो स्मेल है इसमें अभी भी वैसा ही दिख रहा है। तो एक बार चूँकि हम मेरे हस्बैंड वहाँ गए थे शिरडी, और वहीं से ये लेकर आए, और सबसे बड़ी बात कि इसको वापस मुझे ड्राई क्लीन वगैरह में देना पड़ेगा, तभी थोड़ा इसका स्मेल जाएगा। 3 कलर है हमारे पास, एक है येलो और दूसरी है ऑरेंज कलर ये, और तीसरी जो है वो ग्रीन कलर में है। तो ये है ऑरेंज शेड। ऑरेंज शेड ये मेरी सबसे छोटी वाली जो सिस्टर है ना उसने मंगवाया है, और मेरे पास इस कलर की साड़ी ऑलरेडी है, इसलिए मैंने ये कलर नहीं लिया। और मेरा कलर मेरे हस्बैंड ने ही पसंद किया था, तो मैंने लगा चलो यही रख लेते हैं। और ये जो मेरा कलर है वो है ग्रीन कलर। तो इस बार इस साड़ी को शायद मैं सोच रही हूँ कि पहन लूँ वट सावित्री में। तो देखते हैं अगर ब्लाउज टाइम से दे दिया, क्योंकि जो भी मैं व्रत करती हूँ उसमें नई साड़ियाँ ही पहनती हूँ, तो हमेशा साड़ियाँ नई नई खरीदने में ही आ ही जाती है। मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ, नवरात्रि और दीपावली पे मैं भगवान को चढ़ाती हूँ, फिर वही पहनती हूँ। पर अभी जनेऊ जो हुआ ना ऋषभ का, तब से नई साड़ियाँ ही आ रही हैं, तो थोड़ी ज़्यादा ही हो गई, रखने का जगह नहीं है। पर ठीक है, हस्बैंड इतने प्यार से लाए हैं तो पहनना पड़ेगा ना। ये कलर है मेरा।